एक बार की बात है, काशी राज्य के राजा ब्रह्मदत्त के राजगुरु देवदत्त ने सोचा कि राजा मेरा काफी सम्मान करते हैं, लेकिन उनके सम्मान का कारण क्या है? क्या मैं ज्ञानी हूँ इस वजह से वो मेरा सम्मान करते हैं, या फिर मेरा अच्छा चरित्र इसकी एक वजह है? अपने इसी सवाल का जवाब पाने के लिए एक दिन देवदत्त ने राजा के दरबार से लौटते हुए राजकोष की तरफ से गुजरे और राजकोष में से उन्होंने एक सोने का सिक्का उठाया और चुपचाप चल दिए। जब वहां खड़े रक्षक ने यह देखा तो उसे काफी हैरानी हुई। वह देवदत्त को अच्छे से जानता था। वह जानता था कि देवदत्त बहुत ही ज्ञानी और चरित्रवान इंसान है और वह कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। हो सकता है कि उन्हें कोई खास जरूरत हो और शायद अगले दिन वह मुझे अपने सिक्के उठाने की वजह बता दें। अगले दिन देवदत्त फिर से राजकोष पहुंचे, लेकिन इस बार भी बिना किसी से कुछ कहे उन्होंने एक सोने का सिक्का उठाया और चल दिए। तीसरा दिन आया तो तीसरे दिन उन्होंने मुट्ठी भर सोने के सिक्के उठाए और चल दिए। इस बार वहां के रक्षक से रहा नहीं गया और उसने बाकी सैनिकों को बुलाकर देवदत्त को जेल में बंद करवा दिया। अगले दिन राजा के सामने पेशी हुई। राजा काफी नाराज थे। कहने लगे कि देवदत्त, हमें आपसे तो यह उम्मीद नहीं थी। आपके इस काम ने न सिर्फ हमारा विश्वास आप पर से तोड़ा है, बल्कि जो आपने किया है उसके लिए आपको सजा भी मिलेगी। इतना कहकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि देवदत्त की सारी उंगलियां काट दी जाएं। इसे सुनकर देवदत्त मुस्कुराए। देवदत्त की मुस्कुराहट देखकर राजा ने सवाल किया कि सजा सुनकर भी मुस्कुरा रहे हो? तो देवदत्त ने कहा कि मैंने अमीर होने के लिए पैसा नहीं चुराया। मैं जानना चाहता था कि जो आप मेरा इतना सम्मान करते हैं, उस सम्मान के पीछे की वजह क्या है। आज मुझे मेरा जवाब मिल गया। मुझे जैसा ज्ञान पहले था वैसा ही अब भी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो बदला है वो है मेरा चरित्र। मैंने जो सिक्के चुराए उसकी वजह से मेरे चरित्र पर चोरी का धब्बा लगा, जिसकी वजह से मुझे सजा मिल रही है। राजा देवदत्त की बात समझ गए और उन्होंने पूरे सम्मान के साथ देवदत्त को आजाद किया। तो दोस्तों, कहानी तो बहुत छोटी थी, लेकिन यह हमें एक बड़ी सीख देती है। वह यह है कि चाहे आप कितनी भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन एक बार अगर चरित्र पर दाग लग जाए तो आप दूसरों की रिस्पेक्ट और अपनी प्रतिष्ठा पल भर में खो देते हैं। अच्छा है दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूं दोस्तों कि जिस तरह से आपने इस कहानी को एंजॉय किया, उसी तरह से आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इसको एंजॉय करें। तो दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।